हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। और यह कहानी है एक किसान जिसको लोगों ने जिंदा भूत समझा और उससे डरकर भागने लगे। पर प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जैसे और भी बच्चे कहानी सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही अच्छा किसान था। अपनी खेती खूब अच्छे से करता था। जब मौसम बदलता था तो वह अपने खेतों में ककड़ी, तरबूजे, खीरे, खरबूज इन सब की फसल उगाता था। उसको खरबूजे उगाने में बहुत मज़ा आता था और वह अपने खेतों में खूब सारे खरबूजे और तरबूज उगाता था। पर जब फसल पकने को आती थी तो उसको उसकी रखवाली भी करनी पड़ती थी। इस कारण से वह कई दिनों तक खेत में ही झोंपड़ी बनाकर अपनी फसल की रखवाली किया करता था, जिससे कि जंगली जीव जंतु आकर उसके खरबूजे ना खा जाएं, ककड़ी और खीरे ना तोड़ डालें। इसलिए वह झोपड़ी बनाकर वहीं रहता था जब तक कि उसकी फसल बिक नहीं जाती थी। इसी तरह से वह अपनी फसलों की रखवाली करता था। पर एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले नट आए हुए हैं। और भोला को तो कठपुतलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। जब भी कठपुतलियों का खेल होता था तो भोला उन्हें देखने जरूर जाता था। पर अब वह उदास हो रहा था। सोच रहा था कि यदि मैं कठपुतली का खेल देखने चला गया तो मेरी फसल पीछे से कोई भी चुरा लेगा या कोई भी जंगली जानवर आकर उसे खराब कर देगा। तो अब मैं क्या करूं? वह इसी सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। तब वह भोला उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे साधु महाराज, आज की रात आप मेरी झोपड़ी में रुक जाइए और जी भरकर खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, खीरे खाइए। आपके खाने की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। यह सुनकर साधु बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज रात उसको रहने और खाने दोनों चीज़ों की व्यवस्था हो चुकी थी। तो वह भोला से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और आज की रात तुम्हारी झोपड़ी में ही रुक जाता हूँ। भोला कहता है, महाराज, मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ और सुबह होने तक लौट आऊँगा। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है बच्चा, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी फसल की ठीक से देखभाल करूँगा। यह सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ और वह खेल देखने चला जाता है। लेकिन जब साधु महाराज खूब खा पी कर अपनी चिलम भरकर चिलम पीने बैठते हैं तो उनकी फूंक से उस घास फूस की झोपड़ी में आग लग जाती है। वह उस आग को बुझाने का खूब प्रयास करते हैं, परंतु घास सूखा था और फट से आग पकड़ लेता है। इस तरह झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। रात का समय होने के कारण उसके आसपास खेत में भी कोई नहीं था जो उस आग को बुझा सके। इस तरह साधु महाराज वहीं जल भुन कर मर जाते हैं और झोपड़ी उसकी राख हो जाती है। अब तो सुबह जब गांव के लोग वहां आते हैं तब वह देखते हैं कि यह क्या, भोला तो रात को झोपड़ी के साथ जलकर मर गया है। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि रात को वहाँ साधु बाबा रुके थे। इसलिए उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद भोला अपने खेतों में जब वापस आता है तब वह देखता है कि उसकी झोपड़ी तो जली पड़ी है। यह देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि साधु महाराज को एक रात क्या रोका, वह तो मेरी झोपड़ी ही जलाकर चले गए। चलो अब क्या हो सकता है। वह यह सोचकर अपने गांव में आता है। जब वह गांव में आ रहा था तो कुछ पनियारन पानी भरकर जा रही थी। उसने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पनियारिनों ने जैसे ही उसकी तरफ देखा अपने घड़े फेंक कर भाग गई और कहने लगी, भोला का भूत आ गया, भोला का भूत आ गया।
यह सुनकर भोला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं। कुछ बच्चे, कुछ बड़े, जो भी उसको मिल रहे थे वह उससे डर रहे थे, और कुछ बच्चों ने तो पत्थर उठा उठा कर मारने शुरू कर दिए कि भूत को भगाओ, भूत को भगाओ। कोई लकड़ी मार रहा था। इस तरह भोला जो भी बात कह रहा था उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तब सभी उसको भूत समझ रहे थे, क्योंकि अभी तो उसका अंतिम संस्कार करके लौटे थे। भोला अपनी जान बचाकर भागा और फिर से अपने खेतों की मेड़ों पर आकर बैठ गया। सोचने लगा, यह मुझे भूत भूत क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। वह जब भी गांव में आने की कोशिश करता, जो भी उसको देखता वही भूत भूत कहकर उसको भगा देता। अब तो भोला बहुत परेशान हो गया, आकर अपनी खेतों की मेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा उधर से धोबी कपड़े धोने जा रहे थे, तो उन्होंने धोबी को आवाज़ लगाई, रामू धोबी, रामू धोबी, रामू धोबी, इधर आओ, इधर आओ। धोबी ने मुड़कर देखा तो वही भोला बैठा था। धोबी तो अपने कपड़ों का गट्ठर फेंक कर गाँव की ओर भागा और कहने लगा, यहाँ भी भूत बैठा है। भोला तो सबको परेशान कर रहा है। जो भी उधर से जाता उसी को भोला का भूत दिखाई देता था। अब तो गांव वाले बड़े परेशान हो गए। सोचने लगे, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। चलो इसकी अच्छे से तेरवी करते हैं, इसका खूब मान बढ़ाते हैं, खान पान खूब अच्छा करेंगे। यह सोचकर सभी गांव वालों ने उसकी तेरवी की दिन निश्चित की। भोला को भी यह खबर मिल गई। भोला ने सोचा, जाकर देखता हूँ कौन कौन मेरी तेरवी में आएगा। तब वह अपने खेतों से रात को निकला और जाकर अपने चौपाड़ के पास नीम के पेड़ पर बैठ गया। जब वह नीम के पेड़ पर बैठा था तो उसने दिन भर देखा कि कौन कौन उसकी तेरवी में आया। वह यही सोच रहा था कि जिसको मालूम नहीं है जाकर उसको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। तब उसने देखा कि कुछ लोग खेत के पास खूब सारी डलिया में खाना भरकर ले जा रहे हैं। सभी लोग उसके खेत पर आकर बोले, भोला भूत तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना, पकवान, लड्डू लेकर आए हैं। यह स्वीकार करो और हम सब गांव वालों को परेशान मत करो। तुम अब भूत बन चुके हो, यह जगह छोड़कर चले जाओ। भोला बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा कि यह तो मुझ जिंदे को भूत समझ रहे हैं, अब कैसे इन्हें समझाऊं, मेरी बात कोई नहीं सुनता। पर जैसे ही वह गए उसने वह टोकरी उठाई और खूब मज़े से खीर पूड़ी खाई, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा ही घूम रहा था। उसने देखा कि बाकी सब तो मेरी तेरहवीं में आए हैं, लेकिन मेरी बेटी, उसके ससुराल से कोई भी नहीं आया है। यह सोचकर वह अपनी बेटी की ससुराल चला जाता है और वहाँ उसके ससुर को अपनी आप बीती सुनाता है। सारी बात सुनने के बाद ससुर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, उस दिन तुम्हारी झोंपड़ी में कोई साधु महाराज मरे थे। मुझे भी यह खबर मिली थी कि भोला मर गया है, परंतु किसी काम के होने के कारण मैं आज तुम्हारी तेरहवीं में नहीं जा पाया। पर अच्छा हुआ कि तुम यहाँ चले आए। गांव वाले तुम्हें भूत समझ रहे हैं, मैं वहाँ जाकर सारी बात सबको बताऊंगा। यह कहकर उसकी लड़की, दामाद और उसके पिताजी तीनों उस भोला के साथ उसके गांव आते हैं और चौपाड़ पर जाते हैं। भोला कुछ दूर पहले ही छुप कर बैठ जाता है। तब वह सारी बात उन गांव वालों को बताते हैं कि भोला नहीं मरा, उस दिन तो उसकी कुटिया में कोई साधु महाराज रुके हुए थे जो जलकर मरे हैं। भोला तो पास के गांव में ही कठपुतलियों का खेल देखने गया हुआ था, अतः तुम्हें उसे भूत नहीं समझना चाहिए। यह कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई, भोला, ओ भोला। तो भोला चुपके से धीरे धीरे निकलकर सबके सामने आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, गांव वालों मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे भूत समझकर मेरे से बात नहीं कर रहे थे, और उस दिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी कि उस दिन मेरी कुटिया में कोई साधु रुके हुए थे और वही जलकर मरे हैं। मैं नहीं मरा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। यह सुनकर सब गांव वाले हंसने लगे और फिर से पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।